अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपने ये नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 कप मैदा ले लेंगे जो हमने डो बनानी है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम पानी ले लेंगे। कोशिश करें कि थोड़ा सा नॉर्मल वाटर लें, टैप वाटर जो होता है, और उससे ही आप इसको गूंदें। आटे की तरह गूंदना है इसको, जैसे हम आटा गूंदते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे हमने थिक रखना है। घी या बटर ले लें आप 3 टेबल स्पून, और वो भी इसमें शामिल कर लें। मैं पहले डालना भूल गई थी, तो आप जब इसके अंदर नमक डालेंगे तभी आपने ये जो है घी इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और इसको आटे की तरह गूंद लें। पानी जितना आपको रिक्वायर्ड हो आपने वो डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से गूंदते जाना है। ये डो जब बन जाएगी तो आप इसको जो है 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से इसे गूंदते जाएं। 5 मिनट तकरीबन इसको हमने अच्छी तरह से गूंदना है। और ये देखिए हमारे पास तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, लाजमी अपने घर में बनाइएगा, अफ्तारी में बनाइएगा। बना के इसको हम 1 महीने के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो चलें अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए। हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और मैंने 2 अनियन ले लिए थे, इन्हें फाइन चॉप कर लिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल देंगे और इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। जब प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम मैश करे हुए बॉयल पोटैटो जो हैं वो हम इसके अंदर 4 कप डाल लेंगे। और फिर हम 2 कप इसके अंदर श्रेडेड बॉयल किया हुआ चिकन डाल लेंगे। चॉप ग्रीन चिली मैंने ली है 3 अदद। ग्रीन कोरिएंडर मैंने लिया इसके अंदर हाफ कप। कैप्सिकम मैंने ली है इसके अंदर हाफ कप, वो भी मैंने फाइन कट कर ली थी। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 3 टीस्पून, और मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें आप। और ज़ीरा पिसा हुआ मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाला है। और ऑरिगैनो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है। और चाट मसाला मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाला है। और आपके पास अगर सफ़ेद काली मिर्च है तो वो भी आप इसमें हाफ़ टी स्पून डाल सकती हैं। तो थोड़ा सा मैंने जो है डस्ट कर दिया है मैदा मैट पे, जिस पे मैंने ये रोल करनी है रोटी। इसकी रोटी बना लेंगे हम जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। तो थोड़ी बड़ी सी रोटी हमने बनानी क्योंकि हम इसको कट करेंगे। अब हम इसके अंदर ही फिलिंग जो हमने बनाई है पोटैटो और चिकन की, वो हम हाफ साइड पे जो है ना फिल कर देंगे इस तरह से। ये देखें, हाफ साइड पे हमने मुनासिब सी लेयर लगानी है, ना मोटा ज़्यादा फिलिंग को रखना है ना पतला रखना है। इतना रखना है कि हम जब ट्विस्ट करेंगे इसको तो ये हमारे जो फिलिंग है हम इसको इजीली खा सकें, फिलिंग बाहर भी ना निकले। तो इस तरह से ये देखें हाफ साइड मैंने कट कर दी मून शेप में, और जो एक्स्ट्रा है मैंने वो साइड पे कर दिया। इस तरह से हम इसके जो है हाफ इंच की जो है स्ट्रिप्स काटते जाएंगे। तो नाइफ़ अगर आपकी सही स्ट्रिप नहीं काटी तो इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ और उसके बाद इसको इस तरह से काटती जा रही हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास तैयार हो गई हैं। इसको हम इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हम ट्विस्ट करते जाएंगे। इसी स्टेज पे आप जो है ना इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हम इसको फ्रीज़ करके फिर जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इनको ज़िपलॉक बैग में कम से कम 1 महीने के लिए रख सकते हैं। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है तो इस रेसिपी को, मज़ेदार सी रेसिपी को आप बना के अपने फ्रीज़र्स में लाजमी रखें और अफ्तारी में अपना वक्त बचाएं। इस तरह की यूनिक रेसिपी बनाया करें और अपने मेहमानों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सबको खिलाया करें। मेरी मज़ीद यूनिक सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ीद जो है नई रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल सके। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मज़ीद किस तरह की रमज़ान की रेसिपीज़ चाहिए। तो ये देखिए हम 1 बाय 1 इनको डाल देंगे और इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। हर साइड को हम कम से कम मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट्स के लिए पका लेंगे।
اور یہ دیکھیں ایک سائڈ براؤن ہو گئی ہے تو میں نے ٹرن کر لیا ہے. اب یہ دوسری سائڈ سے بھی پک گئے ہیں اور ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے. یہ دیکھیں مزیدار سے ٹوسٹڈ سموسہ ہمارے پاس تیار ہے. مختلف چیزیں بنایا کریں اور اس طرح سے آپ میں بھی جو ہے کریشن پیدا ہوتی ہے نیو چیزیں بنانے کی. تو مختلف ریسیپی ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. یہ جو ہے ایک طرح کی تعلیم بھی ہے، لوگوں کو کوکنگ کی تعلیم دینا. تو مزید میرے چینل میں بہت سی آپ کو مزیدار سی ریسیپی مل جائیں گی. یہ دیکھیں مزیدار سے جو ہے ہمارے پاس ٹوسٹڈ پوٹیٹو چکن رولز ادھر کہہ سکتے ہیں، سموسہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ریڈی ہیں. تو انجوائے کریں میری مزیدار سی ریسیپی کو، اپنے گھروں میں بنائیں اور جو ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا. اور رمضان میں اور مزید ریسیپیز لینے کے لیے میرے جو ہے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں. اور مجھے آپ کمنٹ باکس میں بھی بتائیں آپ کو کس طرح کی ریسیپی مزید چاہیے تاکہ میں اس طرح کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.